अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को, जनरल वेक्टर स्पेस। इसको जनरल वेक्टर स्पेस इसलिए लिखा है क्योंकि हम बाद में एक और चैप्टर करेंगे जो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के नाम से होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन फील्ड वेक्टर स्पेस की देखने से पहले हम थोड़ा सा फील्ड के बारे में जान लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। ओके, फील्ड जो है वो भी वेक्टर स्पेस की तरह ही एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और वो सेट जो है वो 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कितनी प्रॉपर्टीज़? 11 प्रॉपर्टीज़। और वो कौन कौन सी हैं? 5 प्रॉपर्टीज़ उसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती हैं, और 5 उसकी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एक प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एडिशन के लिहाज से 5 कौन सी होती हैं कि वो अबिलियन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन, इसी तरह वो अबिलियन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसके अंदर होल्ड करता है। ठीक है, अच्छा। अब आपने ये याद रखना है कि जो अबिलियन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं? ओनली नॉन ज़ीरो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ज़ीरो का तो कोई इन्वर्स नहीं होता, तो इसलिए नॉन ज़ीरो की कंडीशन यहाँ पे लाजमी है। तो ये जो भी सेट इन 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास क्या होगा? फील्ड होगा। और इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये सारे के सारी क्या है हमारे पास? फील्ड्स हैं। तो फील्ड की डेफिनेशन से हम आगे चलेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे। तो देखते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है। ओके, वेक्टर स्पेस हमारे पास वी जो है आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, वेक्टर्स भी कहते हैं, ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। दो ऑपरेशन कौन कौन से डिफाइंड हों उसके ऊपर? एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। दोनों को हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स, ये भी अहम बात है। ठीक है, एडिशंस वेक्टर्स की आपस में होगी और जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हम नंबर्स से, जिनको हम स्केलर्स कहते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये u v w, ये 3 वेक्टर्स हैं v के अंदर, और कोई भी स्केलर ले लें k एंड m, वो स्केलर्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई आपके पास करेंगे ये जो एक्सियम नीचे दिए हुए हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। अब एक्सियम देखते हैं। पहले 5 एक्सियम जो है वो अबिलियन है ग्रुप, जिस तरह हम देखते होते हैं। अबिलियन में कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कि अबिलियन में क्लोजर लॉ होता है, ठीक है, क्लोज्ड। इसी तरह दूसरा जो है ये इन्होंने दूसरे नंबर पे लिख दिया कम्यूटेटिव, ठीक है, ये एसोसिएटिव है। इसी तरह ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और ये उसका क्या होगा? इनवर्स होगा। तो आपको पता है ये पांचों प्रॉपर्टीज मिलके क्या बनाती हैं? अबिलियन ग्रुप जिस तरह बनाती थी, ये वही वाली 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सेटिस्फाई होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह जो है छठी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि अगर कोई स्केलर है और u जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर v में, तो के यू जो है वो किस में होगा? v में होगा। यानी कि अगर आप के लेते हैं किसी फील्ड से, ठीक है, स्केलर से या फील्ड से, यू ले रहे हैं आप कहाँ से? वी वेक्टर से, तो फिर जो के यू होना चाहिए, इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ जानी चाहिए? उस वेक्टर वी के अंदर जानी चाहिए। इसी तरह जो है के अगर फिर आप फील्ड से लेते हैं, यू वी जो है आप 2 वेक्टर्स ले रहे हैं, तो के यू प्लस के वी जो है वो कहाँ पे जाने चाहिए? आपके पास वी के अंदर जाने चाहिए, ठीक है। इसी तरह के प्लस एम है,
के प्लस एम, यहाँ पे के भी स्केलर है, एम भी स्केलर है, यू आपके पास क्या है, वेक्टर है, तो ये भी उसी तरह है। इस तरह के एम यू ये अब आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है ना, के एम यू है फिर के एम यू है। और इसी तरह ये भी एक किस्म की आप आइडेंटिटी से समझ सकते हैं, वन यू इज इक्वल टू यू। तो ये आपने देखा कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं या नॉन एम्प्टी आपके पास सेट है वेक्टर्स का, जो इन प्रॉपर्टीज़ 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। हम क्विकली जो है बढ़ते हैं एग्जांपल की जानिब और देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं और कौन कौन से सेट जो है वो वेक्टर स्पेसेस हैं। तो इसमें जो है पहला मैं लिखना चाहूँगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसके ऊपर आप इजीली ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा सकते हैं। मैं आपको बड़े शॉर्ट टाइम में इसका ये भी बता दूं, आर हो, आर स्केयर हो, आर क्यूब हो, ये सारे के सारे आर एन तक ये क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेसेस हैं। ये क्या है, वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, और इसमें दूसरी एग्जांपल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी किसी भी सेट को देखना चाहेंगे कि वो वेक्टर्स है या नहीं है, तो आप उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ चेक कर लीजिएगा जो कि सफिशेंट्स होंगी। एक तो आपने चेक करना है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोज्ड with respect to scalar multiplication, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज जिनको आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये सबसे पहले आपने चेक करनी है, अगर ये सेटिस्फाई करते फिर आपने अगली चेक करनी है, और ये सेटिस्फाई कर जाए तो वो तकरीबन क्या होता है, हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये सारे आर वाले क्या हैं, वेक्टर स्पेस हैं। इसी तरह एक वेक्टर स्पेस क्या है जी, इन्फिनिट सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इनफिनाइट सीक्वेंस रियल नंबर्स के, और इसको हम डिनोट करते हैं आर इन्फिनिटी से। ये भी आपके पास क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। और ये कैसे बनाएंगे इसका हम देख लेते हैं कि लेट हम करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास लेट u, ठीक है, ये अब हमारे पास है u1 u2 अप टू सो ऑन un, और चूंकि ये इन्फिनाइट है तो इसको जारी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास u वेक्टर है, ठीक है। और सिमिलरली जो है v भी आप इसी तरह का ले सकते हैं, वो क्या होगा आपके पास v1 v2 जारी vn, फिर इसको कंटिन्यू कर दें। अब देखें कि इनका क्लोजर हम चेक करते हैं, u वेक्टर प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट वाइज ये ऐड हो जाएंगे, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 u3 प्लस v3, ठीक है। और ये इस तरह चलते जाएंगे, un प्लस vn, मज़ीद कंटिन्यू कर देंगे तो ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो के यू इज इक्वल टू के, आपको पता है u1 u2 un जारी, तो क्या बन जाएगा के u1 के u2 के u3 के un
और ये इसको भी जारी कर देंगे और ये भी क्या है आपके वेक्टर स्पेस भी में चला जाए। तो इसी तरह जो आपके पास यानी कि अगर आप देखना चाहें R1 R2 R3 Rn और R इन्फिनिटी, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। इसी तरह बड़ी वेल नोन और सबसे छोटी वेक्टर स्पेस, ठीक है, सबसे छोटी वेक्टर स्पेस, और उसे हम नाम देंगे जीरो वेक्टर स्पेस का। कौन सी? जीरो वेक्टर स्पेस। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वी के अंदर जो है वो एक ही वेक्टर है और वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर आप इसको अपने आप में जमा करें तो ये फिर भी वेक्टर है, ठीक है, और इसके साथ कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई कर दें, फर्ज करो के है, तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा, और फिर भी इसे है। तो ये ज़ीरो वेक्टर स्पेस जो ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस है। क्या है? स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली, ज़ीरो वेक्टर स्पेस को भी और रियल नंबर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं मैट्रिसेस पे। एग्जांपल नंबर 4 मैट्रिसेस पे। अब मैट्रिसेस सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का। ओके, तो 2x2 के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो आपके पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं। देखते हैं वो होने कैसे चाहिए। लेट हम करेंगे कि V जो है वो M 2x2 का मैट्रिक्स है, और U को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है U11 U12 U21 U22। इसी तरह V को हम लेट कर लेते हैं, ओके, V11 V12 V21 V22। तो सिमिलरली अगर आप इसको U प्लस V कर लेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, U11 प्लस V11 U12 प्लस V12, ओके, U21 प्लस U22, सॉरी V21, और इसी तरह U22 प्लस V22। तो ये बिल्कुल वैसा ही वही वेक्टर की तरह बन गया है। और इसी तरह अगर आप के यू कर लें तो भी वो वैसे ही बन जाए, के U11 के U12 के U21 के U22, तो ये भी वैसे बन गया। तो ये हमारे पास M2x2 जो है ये भी क्या होती है, एक वेक्टर स्पेस होती है। और अगर इन जर्नल में ऐसे कहूँ, इन जर्नल जो हमारे पास M क्रॉस n है, ये भी क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे मैं एक काउंटर एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एक ऐसा आपको मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ 2x2 का, कि जो, सॉरी, काउंटर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं एक आपके सामने 2x2 का जो है वो मैट्रिक्स लेता हूँ, और हम देखते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। लेट V इज इक्वल टू A11 B, और ये हमारे पास AB जो है वो कहाँ से है, दोनों रियल नंबर से। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो U हम ले लेते हैं A1 1 1 B1, इसमें V हम लेते हैं A2 1 1 B2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो आपने देखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी है। एक अबिलियन ग्रुप जब हम पढ़ रहे होते हैं, अबिलियन प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास, हम कहते हैं कि कोई एक वेक्टर ज़ीरो हमारे पास ऐसा होना चाहिए V के अंदर से कि V में अगर ज़ीरो को ऐड करें तो आंसर क्या है हमारे पास, V आ जाए, ठीक है। अब इसका अगर मैं इस वेक्टर में से मुझे कभी भी ये ज़ीरो वेक्टर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि
ए और बी को तो मैं 0 0 रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन 1 को मैं कभी भी 0 नहीं बना सकता। तो ये वाला जो वेक्टर ये कभी भी 0 नहीं बन सकेगा। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि 0 वेक्टर जो है इस वेक्टर स्पेस को बिलोंग नहीं करता। और 0 वेक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है, 0 वेक्टर ये होगा हमारे पास, जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन जब हमने 0 वेक्टर बनाने की कोशिश की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, क्योंकि ये जो 1 उसके अंदर थे इनको हम कभी भी 0 नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास v ऐसे होता ए बी सी डी, और यहाँ से हम कह देते हैं कि ए बी सी डी जो है वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो इसका ये मतलब था कि फिर हमारे पास वो 0 वेक्टर हमें मिल सकता था, वो 0 वेक्टर हमें मिल सकता था, लेकिन इस केस में नहीं मिल सकता। तो ये काउंटर एग्जांपल है आपके पास कि हमारे पास जो है ये एक ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जो कि वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 5 हम देखते हैं। हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो, जैसा कि एफ जी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एफ प्लस जी अगर ये x पे अप्लाई हो रहे हैं तो ये इक्वल होते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये उनके क्या हैं, कंपोनेंट्स ऐड होंगे। इसी तरह जो है कि अगर हम अप्लाई करते हैं अगर हम स्केलर इसका मल्टीपल लेना चाहें तो ये क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं। इसी तरह जो है पोलिनोमियल फंक्शंस ये भी हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होने लगी है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा, और अगर देखूँगा इंशाल्लाह कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स के स्पेस के ऊपर जो है बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस करूँ। मैं अगेन रिपीट करूँगा 30 सेकंड में कि अगर आपने चेक करना है वेक्टर स्पेस किसी भी सेट को है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसके 10 वाले एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं, और उनमें से मेन जो है वो आपने चेक करना है कि क्या वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये लाजमी आपने चेक कर लेने हैं। तो इस तरह आप किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं कि क्या वेक्टर स्पेस है या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।